हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे क्या इतनी तालियां बजा रहे हो? इंडिया कोई बड़ा मैच नहीं जीता जो इतना सेलिब्रेट कर रहे हो आप लोग। सुनना, एक बार फिर बोल के बताना, हैप्पी बर्थडे। बोलना बोलना। वैसे आज तक तूने किसी को इतने प्यार से बर्थडे विश नहीं किया है ना? हाउ क्यूट। भाभी कल छवि गुनगुन से मिली थी पर उसका बर्थडे नहीं था। इसका मतलब हमारी फैमिली में से सबसे पहले गुनगुन को विश करने वाला तू है। हमारी नहीं, उसकी फैमिली से भी सबसे पहले विश करने वाला मैं हूँ, क्योंकि उसने तो अपने आप को रूम में बंद करके रखा हुआ है। ओहो, देखो तो सही, लड़का कितना खुश है। बेख्याल में भी तेरा ही ख्याल आए। भैया, लगता है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कैसे पता? शुरू में गुनगुन बहुत चिल्ला रही थी, बाद में आराम से बात कर रही थी। शुक्र है भगवान का। शुक्र है अनुभव का, बहुत अच्छा लड़का है। कौन अच्छा लड़का है? केक डिलीवरी वाला। देखो ना, उसके पास कितनी सारी ऑर्डर्स है, फिर भी हमारा ऑर्डर सबसे पहले ले आया। हाँ। आप लोग सच कह रहे हो? हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा। हैप्पी बर्थडे टू यू। कौन अपने बर्थडे पे ऐसे रूम बंद करके अंदर बैठता है? ना कुछ खाना ना पीना। व्हाट इज दिस बेटा? चल, मैं तुझे जल्दी से कुछ खिला देती। आप दोनों ने उस रूड इंसान को कहा ना मुझसे माफी मांगने के लिए? अरे कौन रूड आदमी? किस रूड आदमी की बात हो रही है? तुम जानती हो किसी रूड आदमी को? नहीं तो भैया। जानते हो आप लोग, वही जो आप दोनों का फेवरेट हो चुका है, साइंटिस्ट फ्रॉम ओल्ड लखनऊ, उसका कॉल आया था। ओह, अनुभव। और वो कहाँ रूड है बेटा? कहाँ रूड है? कहाँ रूड नहीं है। रास्ते में, कैफे में, उसके घर में, मेरे घर में, हर जगह रूड है। रूड नहीं, रूडेस्ट है। और अगर ऐसा रूडेस्ट इंसान मुझे कॉल करके माफी मांग रहा है तो अपने आप तो नहीं कर रहा होगा, किसी के कहने पर ही कर रहा होगा, अनलेस भगवान उसके सपने में आए हो। मेरा डाउट आप दोनों पर। बेटा जिस लड़के से तुम इतनी नाराज हो, मैं उसे फोन क्यों करूंगा? सोचो जरा, हो सकता है गरिमा ने किया। बुआ, मैं क्यों फोन करूंगी? नहीं किया। बेटा, अगर मैं फोन करती भी ना तो सिर्फ इसलिए करती ताकि मैं उसे अच्छे से डांटूं कि उसने मेरी गुनगुन की इंसल्ट की कैसे। हाउ डेयर ही। देख लेना, आज शाम को जब वो आएगा ना तो ऐसे अच्छे से डांटूंगी उसको, कस के कान खींचूंगी मैं उसके। बेटा, शाम की बातें हम शाम में ही करेंगे, है ना? चल, पहले तू कुछ खा ले, ओके? आप दोनों ने उससे नहीं कहा, फिर भी उसने कॉल किया। बेटा कहा क्या उसने, ये तो बताओ। माफी मांग रहा था, बहुत सॉरी फील कर रहा था अपनी हरकतों के लिए, गिड़गिड़ा रहा था, नाक रगड़ के सॉरी बोल रहा था। वीडियो कॉल था। तो तुझे कैसे पता वो नाक रगड़ रहा था? वो लिटरली क्यों ले रही हो? नाक रगड़ने वाली ही फील आ रही थी। और फिर कहने लगा कि एक्चुअली मैंने पूछा कि तुमने मुझे डांटा ही क्यों? बोल रहा था कि बड़े छोटों को डांटते हैं अपेरेंटली। सही तो कहा। मैंने उसे साफ साफ कह दिया, मेरे पापा और मेरी बुआ मुझे नहीं डांटते। डांटना चाहिए था। कुछ नहीं। और क्या कहा? और कह रहा था कि अच्छा बेटा, तुम्हारी शाम को बर्थडे पार्टी है, तैयार वैयार होना है कि नहीं? चलो और कुछ खा भी लो। चलो चलो चलो। मैंने उससे ज्यादा बदतमीज आदमी इस दुनिया में नहीं देखा। वैसे बेटा, अगर इतना भी बदतमीज होता ना तो सॉरी बोलने के लिए कॉल नहीं करता। और अगर वो तमीजदार होता तो सॉरी बोलने लायक काम ही नहीं करता। करेक्ट। करेक्ट। एनीवे, मैं इतनी स्टूपिड नहीं हूँ
कल उसने मेरी पार्टी बर्बाद कर दी और उसके बारे में सोच के मैं अपनी आज की पार्टी बर्बाद नहीं होने दूंगी। गुड थॉट। पापा का आशीर्वाद तो ले। सॉरी। हैप्पी बर्थडे माय बच्चा, जीती रहे बेटा, भगवान तुझे सब कुछ दे। सबसे पहले सद्बुद्धि दे। हैप्पी बर्थडे बेबी। थैंक यू। कैंडल जला देना। गरिमा, गुनगुन कहाँ है? बस आ रही है भैया। अच्छा सुनो, माया का फोन आए ना तो गुनगुन से बात मत करने देना, बेचारी का मूड इतने दिनों में तो ठीक हुआ है। भैया अगर उसने मुझे फोन किया तो मैं मैनेज कर लूंगी, पर अगर उसने गुनगुन को डायरेक्टली फोन किया तो? वैसे तो माया जानती है कि जब वो फोन करती है तो गुनगुन पूरा एक दिन डिस्टर्ब रहती है। आई जस्ट होप एंड विश कि वो उसे उसके बर्थडे पे फोन ना करे। हृदय जी, बिटिया को बुलाइए, चलिए केक काटते हैं। हाँ, बस मैं कुछ गेस्ट का वेट कर रहा हूँ। कोई स्पेशल गेस्ट है क्या डॉक्टर साहब? हाँ, बहुत स्पेशल है, थोड़ा वेट करिए प्लीज। जी बिल्कुल। मैं फोन करता हूँ। अरे चंचल जी ने फोन काट दिया, आ तो रहे ना। नमस्कार डॉक्टर साहब। चारू जी, आप लोग अपने पूरे परिवार के साथ आए, आपने हमारी इज्जत बढ़ा दी। कैसी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, ये तो हमारा सौभाग्य है। डॉक्टर साहब आपने देखा नहीं कि गोली दीदी भी आई है? हाँ देखा। फिर भी आप इज्जत बढ़ाने वाली बात कर रहे हैं। गोलू, चारू जी थैंक यू सो मच कि आप पूरी फैमिली को साथ लेकर आए। अरे नहीं गरिमा जी, डॉक्टर साहब ने इतने स्नेह से आमंत्रित किया तो हम सबको तो आना ही था। वैसे आपकी हिंदी इतनी ज्यादा अच्छी है कि भैया पे थोड़ा प्रेशर आ गया है। थोड़ा। आई एम सॉरी डॉक्टर साहब, आप फोन कर रहे थे और हमने काटा। वो एक्चुअली हम लॉन तक पहुंच ही गए थे इसलिए। हाँ वही सोच रहा था मैं। आइए ना, केक काटने का टाइम हो ही गया है। भैया ने भी गुनगुन को आप लोगों के लिए ही रोक रखा था। आइए। आई गुनगुन बिटिया केक काटे उससे पहले हम एक गाना गाएं? नहीं। अनुभव नहीं दिख रहा। वो रहे। अनुभव, सो नाइस टू सी यू। आओ बेटा केक काटते हैं। आई। अब ये गेट कीपर बन के वहां क्यों खड़ा हो गया है? वैसे अच्छा ही है, मुझे भी अपनी पार्टी में ऐसे बोरिंग चिड़ू लोगों की कोई जरूरत नहीं है। चलना। नहीं, यहाँ आ गया यही बहुत है। अरे अब क्या प्रॉब्लम है तुझे? हाँ प्रॉब्लम? देखिए डॉक्टर साहब ने अपनी बदतमीज बेटी की फरमाइशों पे जितने पैसे खर्च किए ना भैया, उतने पैसों में 100 गरीब बच्चों की एक महीने की स्कूल की फीस दी जा सकती है भैया। अब ये क्या लॉजिक हुआ? हाँ ऐसे तो कभी कोई फंक्शन कर रही ना। फंक्शन? तू यहाँ पे डिबेट करने आया है या पार्टी अटेंड करने? चल ना। मैं नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे ना शू स्टैंड की तरह डोर पे खड़ा रहे। अरे गुनगुन, घर में बुलाऊं ना गुनगुन को? अजीब। हाय। Here comes the birthday girl. चलो केक काटो। वाओ पापा, कितना प्रिटी केक है। इसे तो काटने का मन ही नहीं हो रहा। हाँ पर काटना तो पड़ेगा। चलो लेट्स गो। Happy birthday to you. Happy birthday dear Gungun. Happy birthday to you. May God bless you. Thank you. अरे क्या हुआ बेटा?
म्यूजिकल नेम वाली आंटी। आप आई, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। वाह वाह वाह, ये मेरी फेवरेट आंटी है। इन्होंने आप ही के जैसे अपने हाथों से मुझे खिलाया था वर्ल्ड के बेस्ट पनीर कोफ्ते। और वो पनीर कोफ्ते ना, वो क्या वर्ड था, उंगली चाटलिशियस थे। अरे तुम्हें हमारा वर्ड याद है? ऑफ कोर्स। जब से आपके घर से आई है तब से सिर्फ आप लोगों के बारे में ही बातें करती रहती है। वो तो पता नहीं, पर गुनगुन बहुत प्यारी है। जब हमारे घर आई थी तो पहले खाना खाने से मना कर रही थी, फिर जब मैंने अपने हाथों से खिलाया तो खाया, वो भी एकदम छोटी बच्ची की तरह। आपके हाथों से खा तो लिया, मतलब मैं तो इसके पीछे पड़ी रहती हूँ, खाने के लिए भी नहीं बैठती। अब आप आपके यहाँ ले जाइए और रोज इसे खिलाइए। क्यों नहीं, खुशी से। अरे मेरी बिटिया, वो ये ना खुशी वाली आंटी है। ये इतनी इतनी स्वीटली बातें करती है कि किसी को डांटती है तो भी अच्छा लगता है। जन्मदिन का ढेरों शुभकामनाएं बिटिया। थैंक यू। चारू जी, मैं जरा इन्हें सी ऑफ करके आता हूँ। जी आराम से। क्या रही हो, आइए। आप भी इन लोगों के साथ रहते हैं? हाँ, इन लोगों का दिल बहुत बड़ा है, इसलिए इन्होंने भी हमें अपने साथ रख रखा है। वैसे हम लोग पहले भी मिल चुके हैं ना शादी में, याद है? पर उस दिन मैं घर आई तब तो आप नहीं थे। हो सकता है बेटा उस दिन हम कोई हिसाब किताब करने में बिजी होंगे। कोई बात नहीं, अब मिल लिए। हाय। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। हेलो। आज मेरे बर्थडे पे एक सॉन्ग तो गाएंगे ना? एक नहीं बेटा, 4 गाने गाएंगे। बोलिए ना आप। बुलेट आंटी। सॉरी, उस दिन आप मुझे रोक रही थी पर मैं नहीं रुकी क्योंकि उस बदतमीज आदमी ने मेरी बहुत इंसल्ट की थी, इसलिए मैं सीधे घर चली आई। वैसे बड़े भैया से कह के हमने उसे डांट पड़वा दी थी। रियली? हाँ। थैंक यू सो मच, आप बेस्ट हो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आप लोगों को पता है, आपकी फैमिली के उस क्रेजी चश्मिश ने मेरी इंसल्ट की थी, पर एक सीक्रेट बताऊं? उसने मुझे कॉल करके सॉरी बोला। उसने खुद ही बोला होगा ना, तुम्हारे पापा ने उसको फोन करके सॉरी बोलने बोला होगा और ना हमने पुश किया होगा। ये ऐसे क्यों कह रहे? क्या चाचू, कुछ भी कहते हैं। उस बंदे का ईगो, बाप रे बाप। आप लोगों ने उसे घर पे क्यों रखा है? अब छोड़ो ना गुनगुन, जो हुआ सो हुआ। हाँ, अब तो उसने तुम्हें सॉरी भी कह दिया है और अब तुम भी बात खत्म कर दो। और वैसे भी आज तो वो तुम्हारा गेस्ट है ना? वो मेरा गेस्ट है ही नहीं। इनफैक्ट मैं उसे आप लोगों की फैमिली का मेंबर ही नहीं मानती। आप लोग जैसे लड्डुओं का फैमिली पैक और वो करेला। एनीवे, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं आज उसके साथ क्या करने वाली। क्या? आज पूरी पार्टी में मैं उसे इग्नोर करूंगी। इग्नोर। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।